तो भैया गांव कौन से गांव का भाई तू? ये नरेले का है भाइयों। गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये रामपाल है ना, ये तो रामपाल महाराज जी हैं, उनकी लिखी हुई किताब है। तो इसमें ये कह रहा है गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो गलत दे रखा है, वो उसका अपना मत है। और जो हमारे सत्य पुरुष यानी कि इनके महाराज जी रामपाल जो कह रहा है वो गीता ज्ञान ठीक है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ भाई आप सत्य पुरुष किसको कह रहे हो? जो आप भगवान कृष्ण की फोटो लगा के किताब बेच सकते हो तो भगवान कृष्ण को मानते क्यों नहीं? ये आदमी अब तक ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि भागवत गीता का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, सत्पुरुष ने दिया तो उसका फोटो लगाओ। अगर इनके सत्पुरुष ने दे रखा तो अपने सत्पुरुष का फोटो क्यों नहीं लगाते? ये भाई अपने भगवान अपने मंदिर का पूछो। गाँव में भाई घोगा गाँव में ये अशांति फैलाने का काम मत करो। और दोबारा मत आ जाओ भाई। भारद्वाज हिंदू गढ़ा हूँ भाई है, हमारे गांव में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये चीजें हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, एक वो आ गया भाई, देखो एक वो आ गया भाई। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जा भाई, आ जा। भाई वीडियो बता दिए घोगा गांव में, दोबारा मत आ जियो कोई सभी किताब लेगा, न तो रामपाल भी मुर्गा बनाएगा और तुम भी मुर्गे बनोगे। मैं 20 रुपए किताब ले रहा हूँ, 20 रुपए किताब का रेट है। मेरे को ये बताओ प्रश्न नंबर 37 को लो, अपना प्रश्न नंबर 37 को लो, 37 प्रश्न को लो, मैं बोल के बताता हूँ। ये इसमें आप कह रहे हो गीता का जो ज्ञान वेदों में दिया गया है, चारों वेदा में, तथा सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद जो तुम्हारे सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोला है, यानी कि जो सत्संग करा है उससे मेल नहीं खाता। यानी कि हमारी जो भागवत गीता है वो गलत कही है भगवान कृष्ण ने। पहलवान जी एक बात और क्या लग रही है बुढ़िया? जो सत्य पुरुष जो आप जिसको मानते हो, पहले तो वो बताओ आप जिसको मान रहे हो किसने भगवान कृष्ण को गलत कहा है? जी गीता गलत है। आप हमारे धर्म पे ऐसे रितेश भाई वे 4 बुढ़िया रेनों का अवतार लिया ही ना, रामपाल ने अवतार ले रहा है यो अपनी माँ की कोख पैदा न हो रहा अवतार ले रहा है यो। कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला है गीता श्लोक 62 में। मेरे को 37 प्रश्न क्लियर करो, ये क्लियर करो मेरे को, भगवान कृष्ण कहाँ गलत है? भाई आप सत्संग सुनो, टीवी देखो। मैं नहीं सुनता सत्संग, मैं लोग किताब खरीदूंगा, सारे वाल का तो दबाऊंगा, 20 रुपए किताब का मूल्य है। उन्हीं का ज्ञान समझ के हम भी भटक रहे थे भाई। लोग 62 वो दिखाओ, आप क्या बता रहे श्लोक थे? नंबर 62 में ये कहा कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जाने के बाद फिर कभी जीना मरना गधे कुत्ते बिल्ली सुअर की योनि में जाना, जब परमात्मा कबीर परमात्मा भगवान ने गीता जी में दिया, माँ में कम शरणम व्रत, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, सुनो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वर्तमान मेरी शरण में आओ, क्या होता है? व्रज मतलब आना, मेरी आना होता शरण है, में जाना आओ। होता है। आना भी जाना भी, डिक्शनरी निकालो इसमें, आप डिक्शनरी दिखा दो। वो तो पहले ही उसकी शरण में अभी थे। दिखाओ, डिक्शनरी में दिखाओ। कृष्ण भगवान तो उस पहले उसकी शरण में हाँ थे। लिखा है, कबीर की हाँ लिखा है। यो भाई, ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण ये थोड़े से दिन में ये ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। दर्शकों, जहां एक तरफ संत रामपाल जी की लिखित पुस्तकों का प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो संत रामपाल जी की पुस्तकों पर अनाप शनाप टिप्पणी कर उन्हें गलत साबित करने की असफल कोशिशों में लगे हुए हैं। हर दिन कोई ना कोई कीड़ा जिसे अपने धर्म के शास्त्रों का तो खुद तो ज्ञान होता नहीं है और चल पड़ते हैं धर्म का ठेकेदार बनने। जहां संत रामपाल जी की पुस्तकों में सभी धर्मों के शास्त्रों का रेफरेंस दिया जाता है, हर एक बात शास्त्रों से प्रमाणित होती है, तो वहीं नफरती चिंटू संत रामपाल जी की पुस्तकों को गलत कहते हैं। ये बात 600 वर्ष कहा करते परमात्मा पुण्यात्मा, आज जो आपको सुआरी है ये अच्छी लग रही है, रात से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती, दास का सिर फोड़ देते आकर, और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने।
और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं और अब भागे आ रहे हैं। इतनी सर्दी और आप कहाँ कहाँ से चल कर आए हो। ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठा हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ, दूसरे घर में न सोचा सुबह देखांगे इतनी ठंड गिर रही है। और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना, जब भी नहीं सोचा और देख लो घंटे के पाछे देखूंगा। और आप वहां से चलाए सब कुछ छोड़कर ऐसी सर्दी में, कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24-24 घंटे चल करके आप पहुंचे। या मेर है आपको भगवान की। और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही, कितने दयालु है परमात्मा। सारे बच्चों को रजाई में बैठा के, अरे आपके अंदर जैसे दूध प्या कर बच्चे ने जबरदस्ती नुका ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है। या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का ना। ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन केंद्र हमारे को मूसे के सवारी थारी लाडुआ से छकरिया। बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी। पुण्यात्माओं, मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया। और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से। चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया। और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं, ये तो सतगुरुदेव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले वे। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे, गदा बने के ऊँट बे। हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे। और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा हाल हो जाएगा फिर आपका, फिर तुम जूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है। और हमें पता लग गया, वहाँ गए उसका संदेश, एक नौकर बन के, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं। हमारा इतना ही ब्योत है और इतना ही समझा अपने आप को। हम जीव हैं, अपने आत्मा। पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में। एक जो है ना, उसकी खद्दर की चद्दर होती थी और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था। और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते, वहाँ सुबह देखे ना, वहाँ गधे नहीं बैठे, वहाँ बैठा करते जाके। अब यानी सारे बैठते थे और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहें जाते और सुबह उठ कर आ जाते। सारी रात जागते, वहाँ रेत में बैठते जाकर, पूरा कौन मैट बिछावा था, हमने देख रखे। और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा। जो देवता तरसे इस सत्संग को, आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोड़ी बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का, घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनाओ अपने दिल में। ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।